हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें से हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में 100% आना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नॉट ऑन द नेचर। तो ये आपको डेफिनेशन आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? डिपेंड्स अपॉन number quantity depends upon number of moles of solute not on nature। नेचर कैसी है, कैसे रिएक्ट करता है, ये नहीं हमें लेना देना। हमें क्या देखना है? सिर्फ उसका नंबर क्या है। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं। 4 टाइप्स है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट है चार, आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपने चारों को डिफाइन भी करना है। फर्स्ट है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड है आपका elevation in boiling point, elevation in boiling point, थर्ड है आपका depression in freezing point, depression in freezing point, and fourth है आपका osmotic pressure that is arises from very very important term osmosis। तो हम इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमें पता है कि जब आप अपने सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हो तो हमारे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर, तो यही हमारा इसका बेस है रिलेटिव लोअरिंग का कि वेपर प्रेशर इसने कम कर दिया है। तो इसका आपको एक्सप्रेशन आना चाहिए। ये हमने रोल्स लॉ से अराइज हुआ है, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपका नॉन वॉलेटाइल था, इसने आपके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम कर दिया है। इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी चीज है, इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड ऊपर वाली जो चीज है दैट इज पी नॉट माइनस पी, इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आपको क्वेश्चन आता है कि आप प्रूव करिए कि क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो आंसर क्या रहेगा? यस यस, इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? बिकॉज मोल फ्रैक्शन लिखा है। मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्स। एक्स क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन, और इनडायरेक्टली यू कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो ये आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपने जस्टिफाई कर दिया है। थर्ड आपसे पूछा जाता है कि क्या आप मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का इससे डिटरमिन कर सकते हो। सो आंसर क्या रहेगा? यस, बिकॉज एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि क्या हम इसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का इससे डिटरमिन कर सकते हैं। अब एक्स भी क्या है मेरा? मोल फ्रैक्शन। मैं इसके ऊपर अपनी नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगी। अब क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है तो एनबी जो है इट कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हमने इसको डिनोमिनेटर से निकाल दिया है। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या रह गया है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब इसी को एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। सो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब ये नीचे है आपका, ठीक है, ये नीचे है आपका डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको आप ऊपर लेके जाइए। तो क्या आ गया आपका एक्सप्रेशन? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब यहां से मुझे एम बी निकालना है। क्लियर? ये वाला एम बी मुझे यहां से निकालना है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। सो एम बी इज इक्वल टू, ये आपका रिलेटिव लोअरिंग जो है वो नीचे आ जाएगा। इट इज डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, इट इज इक्वल टू दिस। तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कि आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से एमबी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आते हैं। सारी चीजें आपको दे रखी होती है, एवरीथिंग इज क्लियर। कोई भी ऐसी चीज नहीं कि हमें पता ना हो कि कैसे निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिलेटिव लोअरिंग हमने कर ली है। तो सेकेंड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन। एलिवेशन का मीनिंग क्या हो गया? चेंज। अब आपके पास एक सॉल्वेंट है,
उसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। सपोज मैं सॉल्वेंट अपना चूज कर रही हूँ वाटर, मेरे पास वाटर है, मैंने अपने वाटर के अंदर क्या डाल दिया है, NaCl, नमक। तो नमक क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नमक के कभी वेपर्स नहीं बनते हैं। मेरा वाटर जो है वो 100 पर बॉयल होता है, लेकिन जब मैंने नमक डाला मेरा वाटर 100 पर बॉयल नहीं हुआ, उसके लिए मुझे और ज्यादा हीट करनी पड़ी, तो मेरा पानी वही पानी 105 पर जाके बॉयल हुआ। तो मुझे कितना ज्यादा हीटिंग करनी पड़ी उसको, that temperature is said to be the elevation in boiling point. I hope it is very much clear. So second हमारी कोलिगेटिव जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is elevation in boiling point. I hope ये आपको क्लियर है। अगर आप इसको आप ग्राफिकल, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाकर भी बता देती हूँ। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। ये मेरा प्योर सॉल्वेंट था, ये प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर जाकर ये बॉयल होना शुरू हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया सॉल्ट। अब मेरा इस टेम्परेचर पर जाकर मेरा सॉल्यूशन जो है वो बॉयल नहीं हुआ, मुझे उसको एक्स्ट्रा हीटिंग करनी पड़ी। इस टेम्परेचर पर जाके मेरा सॉल्यूशन है वो बॉयल हुआ। ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर मैंने दिया है इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी। सो दिस डेल्टा टीबी सेड टू बी द, ये आपका सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, वाटर 100 पर बॉयल हो गया। ये आपका सॉल्यूशन है, 100 पर बॉयल नहीं हुआ तो मुझे एक्स्ट्रा हीटिंग करनी पड़ी। सो इट मींस डेल्टा टीबी, इसका एक्सप्रेशन क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी क्या है आपका, मोलल बॉइलिंग, ये भी आपसे पूछा जाता है, मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्लियर, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ गया है, सो यस इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपसे पूछा जाता है कि क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सो आंसर आ गया यस। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम दिस, अगेन आई विल फिल डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। अब एन क्या है मेरा, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, डब्ल्यू ऑलरेडी था, इनटू 1000। अब मुझे यहां से एमबी निकालना है, तो हम इसमें से एमबी कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस यहां पर रहेगा। ठीक है, तो एमबी इज इक्वल टू केबी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहां से हम अपना एमबी निकाल सकते हैं। जो आपका केबी है, जिसको हमने मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट बोला है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। व्हाट इज द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज अ मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां से हम अपना एमबी निकाल सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बताती हूँ, साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी। तो इसका न्यूमेरिकल है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास कितना होता है, 180 ग्राम मॉलिकुलर मास। इट इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। वाटर हमारा सॉल्वेंट है, उसका मास हमें दे रखा है। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर इट बॉयल। अब ग्लूकोज क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल चीज है, ठीक है, और केबी हमें दे रखी है वाटर की, केबी वाटर की है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब मुझे पूछा गया है कि व्हाट टेम्परेचर इट बॉयल्स। सबसे पहले तो मैं अपना एलिवेशन इन डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखूंगी। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे सामने है, दैट इज केबी। फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, सॉरी, इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखें मुझे क्या क्या चीजें दे रखी है, मुझे यहाँ पर डेल्टा टीबी निकालना है। सो डेल्टा केबी मुझे दे रखी है 0.52, गिवन मास 18 ग्राम, 1000 ऑलरेडी न्यूमरल है। देन एमबी मॉलिकुलर मास ग्लूकोज का 180 होता है। वेट ऑफ वाटर इट इज 1 kg है, तो मैं इसको लीटर में चेंज कर लेती हूँ, तो इट इज 1000 लीटर। इस सारे को आप सॉल्व करते हो तो इट कम्स टू बी 0.052 केल्विन। अब ये तो आया मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मेरे से क्या पूछा कि बच्चे यहीं तक कराते हैं, दे डू दिस मिस्टेक, यहीं पर कराते हैं, एक नंबर उनका कट जाता है। हमसे पूछा गया है एट व्हाट टेम्परेचर इट बॉयल, इट मींस क्या है, इट मींस सॉल्यूशन। उन्होंने मेरे से सॉल्यूशन का टेम्परेचर पूछा, उन्होंने मेरे से टीबी पूछा है, यहाँ मेरा डेल्टा टीबी निकला है। टीबी नोट मुझे पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो 100 प्लस टीबी मुझे निकालना है, तो टीबी नोट क्या हो गया आपका
100 प्लस 273.15 ये हमारा वाटर का होता है एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप ऐड करते हो, ये आ गया 373.15 केल्विन। अब मुझे टीबी भी पता है, डेल्टा टीबी नॉट भी पता है, सो टीबी इज इक्वल टू, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, सो इट इज 373.15 प्लस 0.052। तो इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 373.202 केल्विन। So this is the most important numerical of your colligative property, elevation in boiling point. Now we'll discuss depression in freezing point. Your third colligative property. Again, it depends upon the non-volatile solute. It's a colligative property. Number of moles के ऊपर depend कर रही है, तो ये colligative property है। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। So third colligative property हम डिस्कस कर रहे हैं, that is depression in फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। ये मेरा वाटर है, सॉल्वेंट है। मैंने यहाँ पर देखा कि इस पॉइंट पर आकर मेरा वाटर जो है वो फ्रीज हो गया है। सो दिस इज, अब यहाँ पर हम बी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एफ, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ माई वाटर। नोड लिखा, प्योर सॉल्वेंट है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक। अब मैंने नमक डाला जब, दिस इज वाटर प्लस सॉल्ट। अब ये क्या बन गया आपका सॉल्यूशन। अब मैंने देखा कि ये इस टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज हुआ है, सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ माय सॉल्यूशन। मुझे कितना टेम्परेचर कम करना पड़ा, कितना, ये चीज जो है दैट इज योर डेल्टा टीएफ, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा टीएफ इज अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलालिटी। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी। केएफ जो क्या है, इट इज द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट केएफ। और इसको हम दूसरा नेम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहां से अगेन जैसा हमने एलिवेशन में करा था, केएफ इट इज इक्वल टू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो सेम उसी तरह से हम फिल करेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब यहां से हमने एमबी निकालना है, तो एमबी इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। सो इट्स वेरी सिंपल डेरिवेशन। चलिए हम लेट्स डू न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सो योर क्वेश्चन इज, आपके पास है और न्यूमेरिकल्स आउट ऑफ योर एनसीईआरटी, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला हमें दे रखा है C2H6O2। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हो, ये मैंने पहले ही निकाल लिया है, इट इज 62 ग्राम, इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। इसको हमने 600 ग्राम वाटर के साथ मिक्स कर दिया है। कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ ऑफ योर सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हमें ये चीज पूछी गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने डेल्टा टीएफ ऑफ निकालना है मुझे। ठीक है, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सिंपली मुझे ये मुझे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्यूशन पूछा है, तो सबसे पहले मुझे डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टीएफ का मुझे फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम वेट ऑफ मास एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब केएफ जो है मुझे वाटर की केएफ मुझे दे रखी है यहाँ पर, इट इज 1.186, ये आपको स्टेटमेंट में दे रखी है। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.86, मास मुझे कितना दे रखा है 45 ग्राम 1000। मॉलिक्यूलर मास इथिलीन ग्लाइकोल का हमने पहले सॉल्व कर लिया 62। डब्ल्यू ए कितना है, मिक्स विद 600 ग्राम, ये हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इट कम्स टू बी 2.25 केल्विन। अब मुझे निकालना है टीएफ, क्लियर, मुझे अपना निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ माई, मुझे अपना सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अब मुझे पता है कि मेरा प्योर सॉल्वेंट जो वाटर है वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो गया है। 0 डिग्री का मतलब क्या है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो 0 प्लस 273.15। अब मेरे कम किया ना टेम्परेचर, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 2.25।
तो माइनस करूंगी तभी मेरा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आएगा। इट इज 270.90 केल्विन। जब आपने बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है तो आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर डेल्टा टीबी को ऐड करना है। जब आपने फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर डेल्टा टीएफ को माइनस करना है। ये चीज आपने याद रखनी है। सो दिस वाज द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोसिस से राइज हुआ है। ऑस्मोसिस क्या होती है? हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस टर्म सुनी है। सो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। ऑस्मोटिक प्रेशर, आप ऑस्मोसिस नहीं चाहते हो, आप ऑस्मोसिस को बंद करना चाहते हो, इसका सिंबल होता है पाई। आप ऑस्मोसिस को बंद करना चाहते हो तो इट मींस वी हैव टू अप्लाई प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच इज गिवन ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका सिंबल पाई होता है। पाई का जो है इट इज रिलेशन क्या है? CRT। सी क्या है? हमारी कंसंट्रेशन है, इसको मैं N/V भी लिख सकती हूँ, N/VRT। So pi is equal to given mass upon molecular mass RT upon V। So ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो मैं इस फॉर्म में, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? आंसर यस, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहां से मैं MB कैसे निकालूंगी? So MB is equal to WB RT upon pi into V। क्लियर? तो ये हमारा आ गया यहाँ से मॉलिक्यूलर मास। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एक इसका न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, ऑल न्यूमेरिकल्स आर ऑफ योर एनसीईआरटी। सो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको करना है। वेट उसका है 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई, द ऑस्मोटिक प्रेशर at 300 Kelvin is 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar. Calculate molecular mass of protein। R की वैल्यू हमें दे रखी है 0.083 लीटर बार पर मोल। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है अगेन। तो सबसे पहले हम जब भी आपने सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पाई इज इक्वल टू WB RT MB V। MB is equal to WB RT upon pi into V। So put the values। WB that is a given mass। मास कितना दे रखा है हमें? 1.26 दे रखा है हमें। So 1.26 into R दे रखा है 0.083 into टेम्परेचर कितना है हमें? 300 केल्विन, वो भी हमें दे रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमें दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हमें दे रखा है? 2.57 इंटू 10 raised to power minus 3। एंड और क्या है हमारा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें? 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 यू विल गेट 0.2 लीटर। क्लियर? हमने ये सारी चीजें सॉल्व कर दी हैं। सॉल्व करके आपका इसको आता है 61039 किलोग्राम। अगर आपने किलोग्राम में आया है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाता है ग्राम में 61039 ग्राम। सो ये थी हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है वैंड्स ऑफ फैक्टर। वैंड्स ऑफ फैक्टर क्या है? उसका सिंबल है आई, स्मॉल आई से रिलेटेड है। व्हाट इज वैंड ऑफ फैक्टर? वैंड ऑफ फैक्टर का सिंबल है आई। इट इज रिलेटेड टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। अगर आपका सॉल्यूट एसोसिएट करता है सो आई की वैल्यू लेस देन 1। अगर सॉल्यूशन जो है आपका, सॉल्यूट आपका एसोसिएशन शो करता है। अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएशन शो करता है सो वैंड ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर आपका सॉल्यूट जो है ना तो एसोसिएशन शो करता है ना डिसोसिएशन शो करता है, आई की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ये आपका एमसीक्यू का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी एक लाइन में कुछ लिखा है कि it is showing association, it is showing ionization, then you have to modify your colligative properties। तो हमारी 4 colligative properties थी जो हमने स्टडी करी है। That is first थी आपकी P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इट इज इक्वल टू XV। तो आपने उसके आगे I लगाना है। देन सेकेंड आपकी थी डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो उसके आगे भी आप I लगाओगे। ये हमने मॉडिफाइड colligative प्रॉपर्टी लिख ली है।
then delta TF is equal to I KF into molality, and then pi is equal to I CRT. अगर न्यूमेरिकल में कहीं भी एसोसिएशन डिसोसिएशन का लिंक है तो आपने वेंट होफ फैक्टर को साथ में उसके लगाना है. So this is all about our solution chapter, that is the part 2. Part 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है. तो आप देख सकते हो कि कितने छोटे से टाइम इंटरवल में हमने अपना पूरा चैप्टर कवर कर लिया है विद मोस्ट इंपॉर्टेंट योर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स एज वेल एज योर क्वेश्चंस. तो इस तरह की अगर आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, यू कैन सेंड मी कमेंट में, आप कमेंट करिए. आई विल अपलोड द वीडियोस विच यू वांट. तो इस वीडियो को देखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.